हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट्स की, और वो है शिक्षा विभाग के अंदर अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा पर 10,000 पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो 2 नवंबर का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। अभी विद्या संबल योजना चली रही है, सामान्य जो भी है राजकीय विद्यालय उनमें अब इंग्लिश मीडियम जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी वगैरह उनमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी संविदा आधारित 10,000 पदों की भर्ती की जाएगी। पूरी जानकारी लेकर आए इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया है। इसके तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जो है 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती की जाएगी, जिसके लिए मानदेय और शर्तें निम्न प्रकार से रहेगी। सबसे पहले पदों की संख्या बात करें तो 10,000 पद तय किए गए हैं, और इसमें संविदा पर नियुक्त किए गए टीचर्स के लिए मानदेय भी तय किया गया है, जिसका नाम भी रखा गया है। एक तो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। अब सहायक अध्यापक लेवल प्रथम जो है BSTC वाले रहेंगे, और सहायक अध्यापक लेवल 2 में जो है गणित और अंग्रेजी विषय रखा गया है, यानी बीएड के लिए हो सकता है, ये बीएड के लिए ही होगा। तो पदों की संख्या भी निर्धारित की गई है, जैसे अध्यापक लेवल प्रथम के पद रहेंगे 7,140, और गणित अंग्रेजी के पद रखे गए हैं 1,430, यानी कुल मिलाकर 10,000 पद रहेंगे। प्रति शिक्षक प्रति माह मानदेय यहाँ फिक्स किया गया है, यहाँ घंटों के आधार पर नहीं है। प्रति माह मानदेय है 16,900 रुपये। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के समान वेतन तय किया गया है। दूसरी बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक के लिए सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम और उच्च मानदेय भी दिया जाएगा। जैसे कि कोई अध्यापक है 9 वर्ष पूर्ण करता है, तो संविदा अवधि पूर्ण करने पर जो सहायक अध्यापक है लेवल प्रथम और जो भी है द्वितीय है वो ग्रेड फर्स्ट माना जाएगा, अध्यापक फर्स्ट, और उनका मानदेय 29,600 मानदेय किया जाएगा। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियाँ भी जोड़कर अगले जो है 100 रुपये में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या का निर्धारण विभाग अध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक भी किया जाएगा। किंतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग जो रूल है 2022 उसके तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी। पदों का चिन्हीकरण ये है कि रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहाँ पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाए। भर्ती के लिए पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम के लिए चयनित हो सके। शेष पदों के लिए भी इसी क्रम में विद्यालय चयनित किए जाएँ। नियुक्ति की प्रक्रिया पदवार योग्यता प्रक्रिया ये है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती सेवा नियम निम्न अनुसार है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता और नियुक्ति अधिकारी का विवरण इस प्रकार रहेगा। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अनुसूची 2 में अध्यापक विंग व पंचायती राज नियम 1996 में सम्मिलित पद जो महात्मा गांधी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक के संचालन के लिए संवर्ग और शैक्षिक प्रशिक्षक अर्हताएं पद के लिए नियुक्त अधिकारी निम्न अनुसार होगा। अब बात करें सहायक अध्यापक जो नाम दिया गया है लेवल द्वितीय के लिए अंग्रेजी और गणित के पद के लिए शैक्षिक योग्यता प्रशैक्षिक योग्यता यह है कि 50% अंकों के साथ गणित अंग्रेजी संबंधित पद के लिए वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक। तो ये बड़ी है कि इसमें इंग्लिश मीडियम में ही स्नातक होना जरूरी है। 50% अंकों के साथ वो भी वैकल्पिक विषय जो है वह गणित और अंग्रेजी में होना जरूरी है। प्रशैक्षिक में बीएड है, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी है, डीएलएड भी है। न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त न की गई हो, यानी बीएड BSTC भी होनी चाहिए और रीट भी क्लियर होनी चाहिए। नियुक्ति अधिकारी रहेगा इनका जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला जो भी होगा वो। अब बात करें लेवल प्रथम सहायक अध्यापक की, इनके भी 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये बड़ा अपडेट रहा है दोनों में ही, अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय में भी। जैसे उनके लिए स्नातक है तो अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश में लगाए जाएंगे, और वहीं 12वीं जो उत्तीर्ण होगी वो भी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण होनी चाहिए प्रथम के लिए। इनके लिए प्रशैक्षिक योग्यता ये रहेगी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BSTC जो डीएलएड कहा जाता है वो है, और न्यूनतम अंकों के साथ रीट भी लेवल प्रथम परीक्षा पास होनी चाहिए। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला जो है नियुक्ति अधिकारी रहेंगे। तो ये हो गई शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं दोनों अध्यापकों के लिए। इसके साथ ही कुछ रूल्स और भी है, जैसे कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधान की पूर्ण पालना करी जाएगी। विभाग
में आवश्यकता अनुसार पदों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, रिक्त भी रखा जा सकता है, स्थगित भी रखा जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्य में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। साथ ही संविदा नियुक्ति का तरीका जो है, समस्त पदों की जिलेवार गणना करके विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रचार प्रसार के अन्य उपाय से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें सेवा शर्त, पात्रता की शर्त स्पष्ट पूर्ण रूप से उल्लेखित किया जाएगा। आवेदन पत्र उक्त पदों के लिए नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी। पात्र पाए गए आशार्थियों की वरीयता का निर्धारण पद की न्यूनतम वांछित शैक्षिक योग्यता का 75% यानी 75% शैक्षिक और न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्तांक के आधार पर जिला स्तर पर मेरिट बनेगी, उस पर किया जाएगा। तो इसमें 25% आपके ट्रेनिंग यानी प्रशैक्षिक योग्यता है और 75% जो है आपके एकेडमिक स्कोर जो है वांछित शैक्षणिक योग्यता, उनको मिलाकर जो है प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक में एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता के ऊपर रखा जाएगा, न्यून आयु के आशार्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। आयु भी समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अधिक अंक है उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में उससे नीचे रखा जाएगा। राजस्थान का जो रूल है कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियम 10 के प्रावधान की पालना भी सुनिश्चित की जाए। आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। पदस्थापन के लिए विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इसके लिए पात्र व चयनित आशार्थियों की वरीयता क्रम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालय और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी मोस्टली आपको ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा। प्राथमिकता अनुक्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प भी चुना जाएगा। संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए व योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति वर्ष 1 वर्ष के पश्चात कार्य समीक्षा के उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर उसे बढ़ाया भी जा सकता है। संविदा पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे और इन्हें जो भी है नियम शर्तें आयु प्रावधान है वो राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अधीन रहेगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व जो आपको बता दें तो उनके कार्य जो है इस प्रकार रहेंगे, जैसे कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम रहेगा, वो उनका काम होगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण कार्य करना, मूल्यांकन कार्य करना, संस्था प्रधान द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण कार्य कराना, प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य भी करना। वहीं अध्यापक लेवल द्वितीय जो रहेगा अंग्रेजी और गणित के, इनके लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो भी है अंग्रेजी माध्यम है या राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 6 से 8 तक अंग्रेजी व गणित विषय का शिक्षण कार्य करना, मूल्यांकन कार्य करना, संस्था प्रधान द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण कार्य करना, प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य भी किए जाएंगे। यह स्वीकृति विभाग की जो भी है संख्या द्वारा अनुसरण में की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग की। अब इसमें महात्मा गांधी विद्यालयों में भी लगाए जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी है टीचर्स लगाए जाएंगे। 10,000 पदों पर भर्ती होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी संविदा आधारित। धन्यवाद।